नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनडेनेस और एग्जाम्स 31 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनडेनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, आईआईटी गुवाहाटी टीम डेवलप्स एडिबल कोटिंग टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स वेजीज। सबसे पहले शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है? शेल्फ लाइफ मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ मतलब क्या होगा? मतलब कितने टाइम तक आप उसे स्टोर कर सकते हो ताकि वो खराब ना हो जाए। अब आईआईटी गुवाहाटी टीम एक एडिबल कोटिंग डेवलप किया है दोस्तों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। अब खास बात यह है, ये जो कोटिंग है ये एडिबल है, इस कोटिंग को भी आप खा सकते हो। ठीक है। नाउ Indian Institute of Technology Guwahati researchers led by Professor Vimal Katia, Department of Chemical Engineering and Center for Excellence in Sustainable Polymers डेवलप किया है एडिबल कोटिंग, जिसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकता है। तो देखिए, ये ऑलरेडी टेस्ट किया है वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, टोमेटो, ग्रीन चिली, स्ट्रॉबेरीज, खासी मंडारिन, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, कीवी फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। ठीक है, तो 2 महीने तक ये वेजिटेबल्स फ्रेश रहेगा दोस्तों ये एडिबल कोटिंग यूज करने से। तो आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स का बिलीफ ये है दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है ये देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। वैसे यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 में आर्टिकल 3 ये कहता है reducing food losses along the production and supply chains including post harvest losses। देखिए, फूड लॉसेस को रिड्यूस करना है। फूड हार्वेस्ट के बाद अगर कोई इसे कंज्यूम नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह के लॉसेस को प्रिवेंट करने में ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है ये मदद करेंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी टीम used a mix of microalgae extract and polysaccharides to produce protective edible films for coating on vegetables and fruits। तो इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी टीम क्या यूज किया है? माइक्रो आल्गे से एक एक्सट्रैक्ट यूज किया है एंड पोलीसैक्राइड्स भी यूज किया है। अब ये जो माइक्रो आल्गे है उसका नाम है डुनालिला टेट्रियोलेक्टा। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। फिर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। डुनालिला टेट्रियोलेक्टा ये बेसिकली एक मरीन माइक्रो आल्गे है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है दोस्तों, और इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो पर्टिकुलर माइक्रो आल्गे है इससे आल्गल ऑयल भी प्रोड्यूस होता है दोस्तों। आल्गल ऑयल जो है सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसे एज ए सोर्स ऑफ बायोफ्यूल भी आप यूज कर सकते हो। देखिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से भी आजकल फ्यूल बन रहा है। तो ये जो मरीन माइक्रो आल्गे है उसे आल्गल ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकता है। तो देखिए, द रिसर्चर्स यूज्ड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दिस रेसिड्यू इन फॉर्मुलेटिंग देयर फिल्म इन कॉम्बिनेशन विद चिटोसन। देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, काफी सारे टर्म्स आ रहे हैं, अपने नोट्स पे इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। चिटोसन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली ये जो माइक्रो आल्गे है डुनालिला टेट्रियोलेक्टा, उससे और चिटोसन करके कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन से ये जो एडिबल फिल्म्स बनाया है आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल टू ओपन इन वेस्ट बंगाल। इस्कॉन टेम्पल्स के बारे में आपने सुना होगा। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में इस्कॉन टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। वैसे केवल इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया भर में इस्कॉन टेम्पल्स है। इस्कॉन टेम्पल का फाउंडर है श्रीला प्रभुपादा। तो अभी इस्कॉन टेम्पल्स का ऐसे हेडक्वार्टर्स सर्व करने वाला बहुत बड़ा एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। इस टेम्पल का डोम जो है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये ताजमहल से भी बड़ा है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन वतिकन से भी बड़ा है। तो ये 2024 तक ओपन होगा। वैसे इस टेम्पल का जो डिजाइन है दोस्तों, इट इज इंस्पायर्ड बाय द कैपिटल बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल बिल्डिंग काफी न्यूज में था पिछले साल, जब काफी सारे प्रोटेस्ट हुआ था लेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। उस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प काफी न्यूज में आया था, आप सबको पता होगा। बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के जस्ट बाद वो राइट्स हुआ था। नाउ श्री प्रभुपादा 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे और उधर एस्टैब्लिश किए थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एट द एज ऑफ 69। वो दुनिया भर में ट्रैवल किया है 14 टाइम्स। मोर देन 100 टेम्पल्स ऑफ कृष्णा दुनिया भर में एस्टैब्लिश किया है। मोर देन 10,000 डिसिपल्स भी है दोस्तों कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगला है इंडिया सरपासेस चाइना यूके टू बिकम 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर ग्लोबली। इंडिया चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक किया है और दुनिया का 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर बना है। ये
सर्वे कंडक्ट किया था मॉडल फाइनेंस इंश्योरेंस कवरेज, लंदन बेस्ड मॉडल वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके हिसाब से हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एक स्टेट ऑन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, आप सबको पता होगा LIC जो है 100% गवर्नमेंट ऑन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। ये दुनिया का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट बेनिफिशियल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है दोस्तों। देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से mixed worth of highest 100 insurance coverage manufacturers within the globe decreased by 6% from $462.4 billion in 2020 to $433 billion in 2021। तो देखिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया भर में जितने इंश्योरेंस कवरेज मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनका टोटल वर्थ जो है वो 2021 में $433 बिलियन था। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है। और 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे इनका वर्थ 6% डिक्रीज भी हुआ है। वैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वर्थ अगर आप देखोगे 8.65 बिलियन डॉलर है। ये ग्रो हुआ है, बेसिकली पिछले साल से 7% इंक्रीज हुआ है। वैसे LIC के बारे में एक गवर्नमेंट ऑन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है अराइजिंग फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ इंडिया से ये फॉर्म हुआ था, इसलिए LIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1956 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है मैक्स वर्स्टापेन वन बेल्जियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। रेड बुल्स ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन हैज वन द बेल्जियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। रेडबुल का ही सर्जियो पेरेस एंड फेरारी का कार्लोस साइंस 2nd एंड 3rd पोजीशंस आए हैं दोस्तों। नाउ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स एक ऑटोमोबाइल रेस है, पार्ट ऑफ द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, जस्ट आपको गूगल में फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप्स करके सर्च करना है। आपको फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप्स के अंदर जितने ग्रैंड प्रिक्स है वो सब दिखाई देगा। वैसे साल में सबसे पहला होता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसमें फर्स्ट प्राइज चार्ल्स लेज़लर्क ऑफ फेरारी को मिला था। फिर सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेज़लर्क फेरारी, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेस, फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, फिर कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसमें चार्ल्स साइंस जूनियर आया है, फिर ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेज़लर्क, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वर्स्टापेन। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टापेन ही फर्स्ट पोजीशन आया दोस्तों। ही इज फ्रॉम रेड बुल। अगला है चेन्नई एयरपोर्ट बिकम्स 5th बिसिएस्ट इन कंट्री। देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आया दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट 5th बिसिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री बना है। वैसे बिसिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों? न्यू दिल्ली, फिर मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में दोस्तों, प्रिसेसली त्रिशूलम करके एक जगह में लोकेटेड है दोस्तों। चेन्नई सेंटर से 21 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। वैसे एक बात आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जितने मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ना, वो 100% एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओनरशिप में नहीं है। कई सारे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टेक है वो 50% से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उधर GMR करके ग्रुप का ओनरशिप ज्यादा है, मुंबई में भी है, हैदराबाद एयरपोर्ट में भी है। ठीक है, फाइनल न्यूज, रॉयल नेवी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रेक्स डाउन ऑफ द साउथ कोस्ट। यूनाइटेड किंगडम का बिगेस्ट वारशिप है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। वैसे ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उसमें से एक है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। वैसे इंडियन नेवी के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने वाला है, जैसे INS विक्रांत का कमीशनिंग होगा, ये बात आपको पता होगा। तो यूके का ये जो बिगेस्ट वारशिप है, बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये ब्रेकडाउन हुआ है सथेन कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में। वैसे ये शिप US की तरफ जा रही थी। ठीक है, नाउ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में, इट इज वर्थ 3 बिलियन यूरोस। देखिए आजकल यूरोज एंड डॉलर्स का एक्सचेंज रेट लगभग सेम है दोस्तों, ये बात आपको पता होगा। तो 3 बिलियन यूरोस वर्थ है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का जो वैल्यू है। ये लास्ट ईयर फुली ऑपरेशनल हुआ था। 65,000 टन वारशिप है दोस्तों, एंड इट इज नाउ एंकर्ड साउथ ईस्ट ऑफ द आइल ऑफ वाइट as teams carry out a probe। तो प्रोब तो चल रहा है और ये एंकर्ड है आइल ऑफ वाइट में। आइल ऑफ वाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं।
Isle of Wight Island, Unitary Authority and Geographic Country, part of the historic county of Hampshire. तो county of Hampshire का पार्ट है दोस्तों Isle of Wight जो है. It lies off the south coast of England in the English Channel. ये देखिए दोस्तों, ये आपको यूनाइटेड किंगडम का मेनलैंड दिख रहा है. ये जो छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है बेसिकली आइल ऑफ वाइट. आइल ऑफ वाइट और इंग्लैंड का मेनलैंड के बीच में एक स्ट्रेट आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट का नाम है द सोलेंट. वैसे आइलैंड कहां पे है? इंग्लिश चैनल में है. ये कंट्री कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों. तो दोस्तों दैट्स इट. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए